Hey everyone, today we are going to start our chapter again, number system, with the continuation of exercise 1.2, right? In yesterday's videos, we have already started our exercise 1.2. Today we are going to continue it. Okay, so in yesterday's video, what we have learned is how to locate real numbers on number line, right? तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें तो हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, राइट? रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्या लाई करते हैं? इंटीजर्स, राइट? तो हमने कल करना था, लोकेट करने थे रियल नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर, जिसमें से हमने कल रैशनल नंबर्स को लोकेट करा था नंबर लाइन पर। तो आज हम करेंगे इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोकेटिंग इरैशनल नंबर्स की करेंगे नंबर लाइन पर। तो लोकेटिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर्स की रिकॉग्नाइजेशन कैसी होती है, मतलब कैसे नंबर्स होते हैं, उनकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट्स को वो कंसिडर करते हैं, राइट? इरैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इरैशनल नंबर्स जो हैं वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता ही है, विच कम्स टू एन एंड, बट नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स विच डू नॉट कम टू एन एंड आफ्टर अ पॉइंट और अ डेसिमल। डेसिमल या पॉइंट के बाद वो किसी भी एंड पर नहीं आते, वो चलते जाते हैं चलते जाते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर्स मीन्स जो खुद को क्या नहीं कर रहे, रिपीट नहीं कर रहे, राइट? तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो वो क्या होगी, जैसे 1.1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, कुछ भी ले लो, कंटिन्यू कर लो आगे, ठीक है? कोई भी नंबर देखो, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये भी लें 1.10, 2, 3, 4, कोई भी नंबर जो है हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो है, जब हमारे पास इरैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ना तो वो डेसिमल के बाद ख़त्म होते हैं और ना ही वो खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर की। सेकंड है हमारे पास नंबर्स विच आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। अब वो वाले नंबर्स जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होते, जैसे अगर हम बात करें अंडर रूट 1 की, तो वो 1 होता है। अंडर रूट 2 सॉल्व नहीं होता, अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 3 हो गया। अंडर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 एंड सो ऑन अप टू, ये सारे हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे कौन से हो गए? हमारे पास हो गए इरैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो अगला हमारा कैटेगरी है नंबर्स विच आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो वाले नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होते, जैसे हमारे पास हम लेकर चलें अंडर रूट 7, इसका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, इनका क्यूब रूट, अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो हमारे ये क्यूब्स, जो क्यूब जो होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते, वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। वही हम बात करें क्यूब रूट 8 की, क्यूब रूट 8 जो है हमारे पास 2 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो ये हमारे पास अंडर रूट के जैसे अगर हम बात करें क्यूब रूट 8 की, क्यूब रूट 8 हमारे पास परफेक्ट 8 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर नहीं होगा। जितने भी नंबर जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होते, वो हमारे पास किस कैटेगरी में लाई करते हैं? इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने लोकेटिंग करनी है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर्स को लोकेट करने से पहले हम देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स की रिकॉग्नाइजेशन होती कैसी है। फर्स्ट पार्ट इज जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं?
देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो ख़त्म होते हैं, ना वो खुद को रिपीट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास किस कैटेगरी में लाई करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, राइट। सेकेंड कैटेगरी वॉज वो वाले नंबर्स जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते मीन्स जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे अंडर टू, ठीक है, अंडर थ्री, अंडर फाइव, अंडर सिक्स, अंडर फोर का होता है हमारे पास टू, तो ये हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट वाले वही नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वही हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो तीसरी रिकॉग्नाइजेशन है नंबर्स विच आर नॉट इवन परफेक्ट क्यूब। अगर हम क्यूब रूट की बात करें कि जिनका क्यूब रूट भी परफेक्ट नहीं होता, जो क्यूब रूट की परफेक्ट वैल्यूज नहीं देते हैं, वो भी हमारे पास किस कंडीशन में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर हमने लोकेट करना है रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आती होनी चाहिए, उसके बेसिक्स आते होने चाहिए। उस कॉन्सेप्ट पर हम लोकेट करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है, राइट। ये आपने याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास तीन चीज़ें हमने देखनी है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बेस बोलते हैं, जो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो स्लांटिंग लाइन है हमारे पास इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस की, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। स्लांटिंग लाइन इज नोन एज हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस की थ्योरम जो स्टेट करती है वो क्या होता है कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर, मतलब इस चीज़ की जो स्क्वायर है वो बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के समेशन के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। सो लेट अस टेक दिस इज ए बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास? ओ ए की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ओ बी की स्क्वायर। सो दिस इज आर रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, जिसमें ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास स्लांटिंग लाइन होती है, बेस हमारे पास नीचे जो बेस है ट्राइंगल का वो बेस हो गया, जो 90 डिग्री का एंगल है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square, right? A B square, A B की square is equals to base O A की square plus O B की square. So this is the result of our Pythagoras theorem. Now we are ready to locate our irrational numbers on a number line. ध्यान से सुनना इसको, हमने लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी आती है, राइट। कैसे करते हैं? 0 1 2 3 सो ऑन अप टू -1 -2 -3, ये हमने करनी है। अब हमने करना है लोकेट √2 को। √2 को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या ले लिया? ओ से लेकर, दिस इज आर ओ, दिस इज आर ए, ओ से लेकर ए तक हमने ले लिया ये बेस। इतना ही हमने 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का हमने ले लिया परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, राइट। तो अब हम ओ और बी को अगर ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बन रही है? स्लांटिंग लाइन बन रही है। स्लांटिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर ओ ए, ये ओ है, ये ए है बी। हाइपोटेनियस स्क्वायर is equals to base square plus perpendicular square, right? तो इस नंबर लाइन में से हमारे पास हाइपोटेनियस क्या था? वो स्लांटिंग लाइन जो क्या आ रही है हमारे पास? ओ बी की स्क्वायर। कितनी आ रही है? ओ बी की स्क्वायर। बेस कितना है हमारा? बेस ये था हमारा, वो कितना था? ओ ए की स्क्वायर, राइट। और परपेंडिकुलर कितना था हमारा? ए बी की स्क्वायर। दिस इज आर परपेंडिकुलर ए बी की स्क्वायर।
नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओ ए कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी, ये भी है 1 यूनिट, मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, कितना आ गया 2, मीन्स ओ बी की स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ओ बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगर ये हम स्क्वायर उधर उधर वाली साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। कितना आ गया हमारे पास, ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2, राइट। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2, ओ बी की वैल्यू हमने प्लॉट करना था अंडर रूट 2। अब आप ध्यान से सुनना, हमने क्या करना है, हमने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, ये नंबर लाइन के ऊपर तो आया नहीं, तो हमने क्या करना है, ओ ओरिजिन के ऊपर कंपास को रखना है और रेडियाई लेना है बी तक का, मीन्स बी तक हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 तक की आँख खोलनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंपास की आँख खोलेंगे तो इतने रेडियाई का हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये कट कर रही है नंबर लाइन को, तो ये हमारा होगा अंडर रूट 2 का वैल्यू, राइट। तो ये होगी हमारी अंडर रूट 2। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लोकेट करना है अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर। अंडर रूट 2 है हमारा इरेशनल नंबर। हमने क्या करा, नंबर लाइन प्लॉट कर ली। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद हमने 2 लेना था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा, तो मैंने बेस ले लिया 1 और इतना ही क्या ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर जो है 1। तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, ओ बी की स्क्वायर, ओ बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास ओ ए की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी की स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए की वैल्यू है हमारे पास 1, ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 1 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 1। 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। ओ बी की स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया। अगर हम स्क्वायर उधर वाली साइड पर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो अब हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर कितनी थी, अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन को प्लॉट करने के लिए ओ के ऊपर हम अपनी रखेंगे कंपास यहाँ पर, और ओ से लेकर बी तक का रेडियाई खोलेंगे और इतने रेडियाई का हम क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पर अंडर रूट 2 नंबर लाइन को टच करेगा, ये सर्कल टच करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, पॉइंट अंडर रूट 2 का, राइट। समझ लग गया। अब एक ऐसे ही हम एक और पॉइंट क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, लोकेट करते हैं, अंडर रूट 3 विच इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। उसको हमने फिर से क्या करा, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ली हमने। अंडर रूट 3 किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 3 होगा 2 की स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा हमारे पास, क्योंकि इधर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर नीचे हमने अंडर रूट 2 ऑलरेडी ऊपर प्लॉट किया है, 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमारा था अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी ऊपर प्लॉट किया अंडर रूट 2 को। अंडर रूट 2 हमारा 1 और 2 के बीच लाई कर रहा था, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 के इक्वल होती है, तो यहीं पर लाई करेगा वो, ठीक है। आप ये कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 को प्लॉट कर लिया। अंडर रूट 2 ये हमारा ओ से लेकर ए तक, ओ से लेके अंडर रूट 2 के ए तक, ये हमारा क्या हो गया, बेस, क्या हो गया, बेस। और अंडर रूट 2 के ऊपर हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट का ले लिया परपेंडिकुलर, क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, और ओ और बी को फिर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है ये ओ बी जो है वो क्या है हमारे पास, स्लांटिंग लाइन। इस स्लांटिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, अब हम परपेंडिकुलर, अब बेस ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, हाइपोटेनियस ले लिया। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू अगेन पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, हमने ले लिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा।
अब देखो हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी थी, इसमें हाइपोटेनियस थी हमारे पास ओ बी की स्क्वायर, ओ बी की स्क्वायर। बेस कितना था हमारे पास, ओ ए की स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, 1 यूनिट का, ठीक है। ओ परपेंडिकुलर है कितना हमारे पास, ए बी की स्क्वायर, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करी, ओ ए हमारे पास कितना है, 0 से लेके √2, मीन्स ये है √2 की स्क्वायर, प्लस ए बी की स्क्वायर कितना है, 1 की स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर के साथ √ कट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, 2 + 1 कितना आ गया, 3। ओ बी की स्क्वायर है, स्क्वायर इधर वाली साइड पर जाएगा तो क्या आएगा, √3। कितना आ गया, √3। अब ये हमने ओ बी की वैल्यू निकाली है, ओ बी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा हमारा √3। हमने इसको क्या पुट कर लिया, √3 पुट कर लिया। अब हमने फिर से क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमने ओ के ऊपर रखनी है कंपास और पेंसिल को खोलना है बी तक खोल लिया। बी तक खोलने के बाद हमने √3 के रेडियाई का हमने क्या लगा देना है, सर्कल लगा देना है। जहां पर ये सर्कल टच करेगा वो हमारी क्या वैल्यू होगी, √3 की, बिकॉज सर्कल में रेडियाई सेम होता है, ये भी √3, ये भी √3, नीचे वाला भी √3 होगा, सेम ही होंगे। समझ लग गया। एक बार हम फिर से इसको लोकेट करते हैं, √3 को रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ली, हमने √3 बनाना था, डेफिनेटली √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही 3 के इक्वल आएगा। तो हमने क्या करा, हमने √2 जैसे ऊपर प्लॉट किया था, हम वैसे ही पहले √2 प्लॉट करेंगे। √2 प्लॉट करने के बाद हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट का। उसके बाद हमने ओ बी को हाइपोटेनियस ज्वाइन कर दिया, स्लांटिंग लाइन, तो हमने लगाया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमारे पास ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी थी, √2 की स्क्वायर हो गया, ये 1 की स्क्वायर हो गया। अंडरूट स्क्वायर के साथ अंडरूट की वैल्यू कट होगी, वो कितना हो गया, 2 + 1 हो गया। 2 + 1 हमारे पास 3 के इक्वल था, स्क्वायर इधर वाली साइड पर लेकर गए तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई, √3 के इक्वल, राइट। तो अब हमने यहाँ पर ओ से लेकर बी तक की वैल्यू हमारे पास √3 आई थी, तो हमने √3 इसको प्लॉट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ओ के ऊपर कंपास रखनी है, बी के ऊपर लगानी है पेंसिल। ये हमारा हो गया रेडियाई। इस रेडियाई का हमने क्या कर लेना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जिस पॉइंट पर सर्कल टच करेगा वो हमारी किस चीज़ की वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू।